जी, तो यहाँ कहीं मैंने लिखा था 54B और मैंने कहा था पिछला पार्ट 1 होगा तो फिर ये पार्ट 2 होगा। तो आज 4 लेक्चर्स ऐसे पोर्टल पे जाएंगे हैं ऑनलाइन वालों। आपको इतवार के लिए खूब मैंने काम दे दिया, आप इंजॉय करेंगे, आप बोर नहीं होंगे। कुछ बच्चे कहते हैं अभी आज मेरी इनके साथ जूम मीटिंग भी है, लेकिन वो लेक्चर तो ये कल सुनेंगे। अच्छा जी, ये एडजस्टमेंट आप कर दें मुझे। माना 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 कि जैसी करवाई थी उसके उलट होगी, पर मिलती जुलती तो होगी, ट्राई करें। हमने एक एडवर्टीजमेंट एक्सपेंस के बारे में आपको याद होगा कोई बात की थी कि एडवर्टीजमेंट एक्सपेंस जो है मिलता जुलता है, थोड़ा सा टफ इसलिए कि ये 1 साल का एक्सपेंस अगले साल अलाउ हो रहा है, अगले साल को उससे अगले साल चेक कर लो, ठीक है ना? चेक तो करो, ट्राई तो करो ना, करो इतने तुम लोग हो नहीं वैसे टार्जन। उस्ताद लग गए हो तुसी ते। रिसर्च एक्सपेंस फॉर द ईयर अमाउंटेड टू 25 मिलियन। क्या हुआ? अच्छा, रिसर्च एक्सपेंस फॉर द ईयर अमाउंटेड टू 25 मिलियन, यह हमारे इस साल का एक्सपेंस है, और 64 मिलियन पिछले साल का एक्सपेंस है। अब वो कहता है टैक्स वाले क्या करते हैं, रिसर्च फॉर द ईयर अलाउ करते हैं अगले ईयर में। जी बात है। इसका मतलब ये हुआ कि जो पिछले साल का 64 था वो इस साल अलाउ होगा, जो इस साल का 25 है वो अगले साल अलाउ होगा। मतलब हमने 2018 में मिसाल के तौर पर 64 का एक्सपेंस रिकॉर्ड किया होगा। पहले तो टैक्स वाले ने कहा होगा 64 का एक्सपेंस ये किस साल का है, हमने कहा जी 18 का। उन्होंने कहा चलो ऐड करो, चलो 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 ऐड करो। हमने यहाँ पे जाके क्या नाम है, रिसर्च एक्सपेंस, शायद वो चेक करते होंगे, ठीक है, चलो शाबाश ऐड बैक करो। हमने कर लिया ऐड, ठीक है। और फिर 2019 आया तो इन्होंने कहा हाँ आपको याद नहीं वो, हम चले गए, हमने कहा आपने कहा था ये 64 इस बार ऐड कर लो, अगली बार आपको एज एन एक्सपेंस अलाउ करेंगे। हमने तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में रिकॉर्ड किया हुआ था, आपके कहने पे ऐड कर दिया था। तो आज जब वो आ गया वो साल जिसमें आपने अलाउ करना, उन्होंने कहा ठीक है बिल्कुल बिल्कुल आप रिसर्च एक्सपेंस हाँ अलाउड एज 2018 कर लो। ये 2018 का एक्सपेंस अलाउ हो गया 64, यानी जिस साल में हमने रिकॉर्ड किया था उन्होंने क्या करवा दिया, रिवर्स, यानी ऐड करवा दिया। और फिर 19 में जब का ये नहीं था उसमें उन्होंने क्या कर दिया, हमें अलाउ। ठीक है, डन हो गया। अब 19 के बारे में क्या ख्याल है? 19 का ये है, इस तरह से जुमला लिखा हो पता लगता है ना, रिसर्च एक्सपेंस फॉर द ईयर, 19 की बात चल रही है, ये 25 और पिछले साल का 64, तो इस साल का भी 25 है। इस साल का 25 हमने यहां प्रॉफिट तक आते आते ऐड किया हुआ है, लेस किया हुआ है, रिसर्च एक्सपेंस है, तो उसको कह रहे हैं टैक्स वाले चलो इस साल रिवर्स करो। कितना? 25। ये कौन से साल का एक्सपेंस है? 19 का। तो देखो 18 वाला 19 में, 19 वाला 20 में जाके होगा। थोड़ा सा क्लोज करें जरा इसको ऐसे करके, ये मिटा ही देते हैं 1 मिनट के लिए, 1 मिनट के लिए मिटा देते हैं। ये 18 वाला अलाउ हुआ 19 में और 19 वाला रिवर्स हो गया। अब 19 वाला अलाउ होगा 20 में जाके, और 20 का कोई हुआ तो वो रिवर्स हो जाएगा, एंड सो ऑन। ठीक है, सही है। ये तो करंट टैक्स की बात थी। अब अगली बात, अगर टैक्स वालों ने 18 का खर्चा 18 में एक्सपेंस बनने नहीं दिया, बल्कि उसे अगले साल एक्सपेंस बनाने का कह रहे हैं, तो इसका मतलब टैक्स वाले कह रहे हैं कि इसको एसेट बना लो। तो 18 के अंदर टैक्स वाले क्या कह रहे हैं, माना कि यहाँ पे प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट फिर आ जाएगा, माना कि ये भी आ गया ना, क्या नाम है इसका, रिसर्च एसेट लिख दूं, रिसर्च एसेट। 2018 में हमारा तो कोई एसेट नहीं था, हमने तो एक्सपेंस बनाया था। टैक्स वाले ने कहा नहीं 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 नहीं, चलो ऐड बैक करो, तुम्हें हम अलाउ करेंगे एज एन एक्सपेंस फ्यूचर में। आज यूं समझो ये प्री पेड एक्सपेंस है,
प्री पेमेंट है, हम एक्रूअल पे चल रहे हैं, टैक्स वाले हमें कह रहे हैं हम एक्रूअल पे चल रहे हैं। हमने कहा ठीक है, इसका मतलब आप ये कह रहे हो कि आपके पास एक एसेट है। अब अगले साल वो एसेट उन्होंने ख़त्म कर दिया और अगले साल इस 25 का एसेट बना लेंगे। रिसर्च एसेट, मैं एसेट लिख रहा हूँ, ठीक है। ये पूरी कहानी है, ये इस तरह से पूरी कहानी है। 64 का खर्चा उन्होंने कहा 18 में अलाउ नहीं करेंगे, ये हमारे हिसाब से एक्सपेंस नहीं है, इसे रिवर्स करो, हमारे हिसाब से ये एसेट है, ये फ्यूचर में अलाउ होगा। फ्यूचर में ये अलाउ कर दिया उन्होंने, एसेट खत्म। हमने ये लिखा, रिकॉर्ड करने का, चलो 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 रिवर्स करो, हमारे हिसाब से ये इस साल का एक्सपेंस नहीं है, इस साल एसेट है, अगले साल ये एक्सपेंस कर देंगे, ठीक है। पॉज करें जी। ये कोई मसला हल हुआ है? बहरहाल रिक्वायर्ड सिर्फ ये था, लेकिन साथ में ये वाली चीज़ नहीं समझ आई तो पूछ लें। क्या हुआ, गर्म तो नहीं है? ठंडी ज़्यादा है? फिर क्या मुंह जल गया? कुछ तो हुआ है तो। हाँ जी, यहाँ तक कोई मसला है तो बेटा पूछ लें इस एडजस्टमेंट में, वरना हम आगे चल रहे हैं। जूम मीटिंग का क्या टाइम दिया हुआ है बच्चों को? 4? ओ माय गॉड। एक को गोली कराई है, मैंने उनको कहा कि असर के बाद उनको कर दो, दूसरे को अपनी जगह रखा। उनका चलो फटाफट आपको गोली करा देता हूँ, फिर उनको करा लूँगा जाके। जी गोलियाँ आर रनिंग। लो जी, ये नंबर 4 तो आपने कर ही लेनी है, अब तक तो कर भी ली होगी मुझे लगता है। ये एडजस्टमेंट आप लोगों ने, रेंट एक्सपेंस इज अलाउड फॉर टैक्स पर्पसेज ऑन, ये तो हम देखते ही बाद में होते हैं, तुमने कैसे पहले देख लिया ये महमूद। रेंट प्रीपेड 31 दिसंबर 19 पे है 6, और ये सवाल हमने किया था याद है, इंश्योरेंस और एक और खर्चा था, ठीक है ना। ये वाला एडजस्टमेंट, वो क्लोजिंग वाला लेजर बनाएं, जल्दी करें, पहले लेजर बनाएं, स्टेप 1, स्टेप 2, फिर पढ़ेंगे टैक्स वाले क्या कर रहे हैं। अगर टैक्स वाले हुए कैश बेसिस पर तो फिर मुसीबत पड़ जाएगी। मुसीबत क्या पड़ेगी कि हमें एक्सपेंस को रिवर्स करना पड़ेगा और पेड को रिकॉर्ड करना पड़ेगा। कैरिंग अमाउंट होगी, टैक्स बेस नहीं होगी, मुसीबत। और अगर टैक्स वाले हमारे भाई भाई हुए तो फिर यशियाँ, करंट टैक्स में कुछ नहीं करेंगे, डेफर्ड टैक्स में दोनों की कैरिंग अमाउंट टैक्स बेस सेम हो जाएगी। जल्दी करो, हरी अप। चाय बिस्किट बाद में भी हो सकते हैं, पहले एडजस्टमेंट करो, अभी ये भी है। कैसे आसान लगा ये सवाल, मुझे टाइम मिल रहा है इंशाल्लाह। एक सवाल आपको होमवर्क में देना IAS 38 का डिस्कस करके, ओए होए होए। IAS 21 इंशाल्लाह फिर मंडे को करेंगे, IAS 21 को फिर रिवैल्यूएशन के साथ मिक्स करेंगे इंशाल्लाह। 21 वो नई चीज़ है, वो नई चीज़ है ना, इसलिए वो सुबह करेंगे, मतलब नॉर्मल क्लास में करेंगे। वर्किंग 4 वाले रेंट है जी, रेंट है। कितने बच्चे कर चुके हैं ये लेजर कंप्लीट, एडजस्टमेंट समेत, वर्किंग पोस्टिंग समेत, सब ऑन रेंट प्रीपेड एज एट 31 दिसंबर 19 वॉज 6 मिलियन, तो क्लोजिंग प्रीपेड 6 है। पिछले साल का प्रीपेड 1 था। अब मैंने आपको 2 तरीके बताए थे, याद है? मैंने कहा था चाहो तो इसको पेड करा दो, सॉरी इसको एक्सपेंस इनकर करा दो और यहां पर कैश लिख दो इस प्रीपेड का, या बैलेंसिंग निकाल लो। और हमने अल्टीमेटली ये कंक्लूड किया था कि बैलेंसिंग निकल आए तो ठीक है, ऐसा ही है ना। तो बैलेंसिंग फिगर किस तरफ आ रही है? डेबिट साइड पे। कितनी? 5। तो एक्सपेंस के लेजर में डेबिट साइड पे क्या आता है? कैश। इसकी तो बहुत शदीद प्रैक्टिस कर ली हुई है हमने, ये तो अब मार नहीं खाते आप, उम्मीद तो बड़ी है, बाकी फिर केड़ा को पैड़ा वेला 10 के अंदर। ठीक है जी। अब ये हमने अकाउंटिंग में जो किया हुआ है वो सामने आ गया आपके। अब टैक्स वालों ने क्या किया है? टैक्स वाले क्या कहते हैं? टैक्स वाले कहते हैं रेंट अलाउड है ऑन पेमेंट बेसिस। लो जी, मुसीबत पड़ गई। टैक्स वाले चल रहे हैं
कैश बेसिस पर, कैश बेसिस पर चल रहे हैं तो वो कहेंगे एक्सपेंस को करो रिवर्स, वो हमारे पास है ही नहीं। वो कहेंगे कैश को करो रिकॉर्ड, हम कहेंगे बिस्मिल्लाह, तो लेस कर देंगे रेंट पेड। रेंट यार ये यहाँ ना करने, थोड़ी सी जगह बचा लो, लेस ज़रा ऊपर आना भाई, ये ज़रा थोड़ा सा माजरत आप अपनी तरतीब से लिखें। लेस रेंट पेड कितना 5, ठीक है। तो एक्सपेंस को करो रिवर्स, एक्सपेंस को करो ऐड, एक्सपेंस था ही कोई नहीं, मतलब हमारी वर्किंग के हिसाब से, और पेड को करो माइनस, तो ये जरा इधर आना था, मैंने इधर लिख दिया, बाद में ये नोट ढूंढते रहो रेंट पेड कहाँ गया, ये ऊपर लिख दिया हमने, ठीक है। ओके, ढूंढते हैं घर जाके आप, ऐसी चीज़ें ढूंढ रहे होते हैं, लगे होते हैं, पता नहीं यार सर ने रेंट पेड रिकॉर्ड नहीं किया, आंसर फिर भी सही आ रहा है, पता नहीं बच्चों ने क्या किया है। ओके लो जी, अब तो आपकी फेवरेट एडजस्टमेंट आ गई है, मैं तो कहता हूं पड़का दो पड़का दो पड़का दो। क्या? ओ हाँ, साथ ही कर लेते हैं जी, सही कह रहे हैं जी, वो कह रहे हैं जी बच्चे के, वैसे चलो अभी डेफर टैक्स पे जाएंगे, कर लेते हैं, करना है तो ठीक है कर लो, मैंने वैसे पीपीई को भी छोड़ा हुआ है ना, एंड पे जाके ज़रा एक बार देख लेते हैं, चले पूरी कर लेते हैं एडजस्टमेंट जी। करंट टैक्स में क्या किया हमने, कैश को रिकॉर्ड किया, एक्सपेंस को रिवर्स किया था नहीं, कैश को रिकॉर्ड किया, और क्लोजिंग प्रीपेड ये एसेट है, यहाँ पे आया हमने लिखा प्री पेड रेंट कितना जी 6। अब अकाउंटिंग वाले तो एक्रूअल पे चलते हैं, टैक्स वाले आजकल इस एडजस्टमेंट में कैश बेसिस पे चल रहे हैं, तो फिर टैक्स बेस ज़ीरो होगी उनकी दुनिया में, कैरिंग अमाउंट होती है कैश बेसिस वालों की दुनिया में, ये रिसीवेबल अनअर्न्ड प्रीपेड पेएबल एग्जिस्ट नहीं करते, तो फिर टैक्स बेस कितनी होगी 0, ठीक है। उपवाद में चलो भाई ऊपर भी लिख ही देते हैं भाई, ये भी ऊपर लिख दें भाई, कह रहे हैं तरतीब भी ज़रा ख़राब नहीं होगी, ठीक है। प्रीपेड रेंट 1 है और 0 है, 1 पिछले वो ओपनिंग लेजर के अंदर आ रहा है, ठीक है ना, ये कोई ऐसी बात नहीं थी, अगर समझ नहीं आई तो मुझसे पूछ ले, ये हर लिहाज से पूरा कर दिया हमने, ठीक है। इसको भी हर लिहाज से पूरा किया हुआ था, ये भी हर लिहाज से पूरी है, बस ओपनिंग लिखना है अभी हमने यहाँ से उठा, ठीक है, हर लिहाज से पूरा करना है, डबल टिक का मतलब ये है जी बच्चों। ऑन 31 दिसंबर 18 डीएल हैड कैरीड फॉरवर्ड टैक्स लॉसेस ऑफ नवे अगेंस्ट विच डीएल हैड ऑलवेज एक्सपेक्टेड दैट इट इज प्रोबेबल दैट फ्यूचर टैक्सेबल प्रॉफिट्स विल बी अवेलेबल। अब देखो भाई ये पुराना है, नहीं वो तो वो उनकी उम्मीद तो है ना, ठीक है, वो तो उम्मीद कर रहे हैं, ठीक है। अब यहां तक सारी एडजस्टमेंट्स हो चुकी हैं, अब हमने और कुछ भी नहीं करना है, बस सिर्फ ये करना है, यहाँ पे टैक्सेबल प्रॉफिट निकाल दें मुझे, नहीं अभी टैक्सेबल नहीं, अभी तो पता नहीं, अभी तो लॉस भी एडजस्ट करना है, लॉस लिखा नहीं, सॉरी प्रॉफिट बिफोर टैक्स नहीं था, लॉस बिफोर टैक्स था आज हमारा, तो कोई बात नहीं, कितना था 140, ये नेगेटिव 140 यहाँ लिखो, और अब कैलकुलेटर का काम है, एंड पे इसलिए लिखा कि आप परेशान ना हो, ठीक है जी। है ओ नो 130 एडजस्टमेंट्स करने के बाद अच्छा भला लॉस आया हुआ था, अच्छा भला लॉस, लेकिन हाँ तो जाहिर सी बात है टैक्स से बचा रहा था, ये तो वो लॉस था, टैक्सेबल प्रॉफिट आ गया, लेकिन इसको मैं इधर देखो, ये देखो, इसको मैं टैक्सेबल प्रॉफिट अभी नहीं कहूंगा, जैसे टैक्स लगाने लगा किसी ने आके कान में कहा पिछले साल के लॉसेस भी पड़े हैं, मैंने कहा कौन से वाले साल के, मैंने कहा 18 के, हमने कहा क्या मतलब, पिछले साल यहां पर कितना पिछले साल यहां पे 90 का लॉस था,
मैं कहा हाँ जी लॉस था। हमने कहा अच्छा फिर ये पिछले साल वाला लॉस इस साल ब्रॉड फॉरवर्ड बनेगा, तो ब्रॉड फॉरवर्ड लॉसेस, ठीक है जी, ब्रॉड फॉरवर्ड लॉसेस यहां पे आकर एडजस्ट हुए और 40 का टैक्सेबल प्रॉफिट आ गया। अब ठहर जा यार, वो थल्ले आनी, हाँ तो सेपरेट ब्लॉक है ना, यहां से तो इसीलिए निकाला है कि उस पर टैक्स नहीं लगाना। क्यों नहीं लगाना? यूके में टैक्स लग गया है, पाकिस्तान में वो एग्जाम्प्ट है। बात देखते हैं, लेस नहीं किया हुआ पीबीटी तक आते यार, वो सिंपल इनकम रिकॉर्ड किया ना, टैक्स एक्सपेंस यार सबर तो कर दो यार, उसकी बात बाद में कर लेते हैं, ठीक है, देखते हैं, बारी तो आने दो उसकी। यहाँ से तो ये यहाँ से तो निकल लें। अब ये 90 रुपये इस साल एडजस्ट हुआ है, लेकिन ये पिछले साल पड़ा भी तो था, इसका मतलब ये 2018 में जो लॉस था ये अनयूज्ड था, तो यहाँ पे मैं लिख दूंगा आके अनयूज्ड लॉसेस, और इसके लिए हमने कहा था डायरेक्ट बारोबार, ठीक है। तो लॉस कितना है? लॉस कितना है? 90 का जो अनयूज्ड है, और टैक्स रेट 35% क्वेश्चन में गिवन है, तो 31 पॉइंट एसेट, ठीक हो गया। एक बार मैं सवाल पूरा कर लेने दो तो मैं तुम्हारा जवाब देता हूं, ठीक है, ओके। जो मैं करूं वो करने देना। अब ये मैं मिटा दूं, ये लिखा रहे, मतलब ठीक है पढ़ा रहे, कोई बात नहीं, बाद में मिटा देंगे। अब मुझे बताएं, इस साल के जो टैक्सेबल प्रॉफिट्स हैं उन पे टैक्स 35% के हिसाब से कितना आ रहा है? 14। उसके बाद बच्चों टैक्स एट द रेट ऑफ 20% ऑन डिविडेंड, ये भी तो पे करके आए हैं, इसकी एंट्री भी टैक्स एक्सपेंस डेबिट ही होनी है और कैश क्रेडिट कर दिया, तो टैक्स एक्सपेंस आप चीखे जा रहे हैं बार बार। भाईजान ऐसा नहीं होता, कैसी बात करते हैं आप? ये डिविडेंड कह रहा है, डिविडेंड किथे गया? बुलेट ही नजर आ रहा था ना, ऐसे कर लूं जरा जी। 16 मिलियन अर्नड, ये डिविडेंड अर्न किया हमने अगेंस्ट इक्विटी इन्वेस्टमेंट इन यूके बेस्ड कंपनीज, का मतलब डिविडेंड इनकम कितना? 16। अब इस पे जो टैक्स है ना भाई, वो प्रॉफिट एंड लॉस के अंदर पीबीटी के बाद ही आता है, लेस टैक्स एक्सपेंस, इसका भी इधर ही आना है। ये आपने टैक्स पे किया भाई, आपकी कोई इन्वेस्टमेंट इनकम है मिसाल के तौर पे पड़ी हुई यूके के अंदर, उसका रेंटल आया है, तो आपने उस एसेट को इन्वेस्टमेंट इनकम के नोट में रखना है और उसके रेंटल इनकम को अदर इनकम में नहीं डालना, वो इनकम इधर ही आएगी। अब उस पर टैक्स पे किया वो अलग से दिखा रहे हैं, बस सिंपल सी बात है। सारी इनकम्स यहां जो पड़ी हैं उन पे टैक्स देना होता है, और टैक्स कैसे निकालते हैं? ये इनकम्स बिफोर टैक्स हैं, इसके बाद टैक्स है। अब फर्क सिर्फ इतना सा है कि ये टैक्स पाकिस्तान में पे नहीं हुआ, ये तो क्रेडिट साइड की लड़ाई है ना, डेबिट की लड़ाई तो नहीं है। डेबिट तो क्या है? ये टैक्स एक्सपेंस है, प्रॉफिट एंड लॉस के अंदर ये डेबिट होना है। क्रेडिट कैश गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को गया है या कैश यूके गवर्नमेंट को गया है, इससे तो मेरा सरोकार नहीं है। एक्सपेंस डेबिट किया है हमने, तो ये एक्सपेंस यहां पर लिखना बहरहाल जरूरी है। बोलो अच्छा, अगर आप यहां पर यूके गवर्नमेंट को ना पे करते तब भी एंट्री ऐसे ही होनी थी, बस फर्क ये था कि इसका क्रेडिट जो है, या यूं कह ले ये भी अभी नहीं पे किया, ये भी अभी नहीं पे किया मिसाल के तौर पे, तो 14 की एंट्री हो रही है सीटीई डेबिट, सीटीपी गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान क्रेडिट, और ये भी अभी नहीं पे किया लेट्स से, तो सीटीई डेबिट, सीटीपी गवर्नमेंट ऑफ यूके क्रेडिट, कितने से पे कर भी दिया है तो यहां कैश आ जाएगा। फर्क क्या पड़ता है? आपको बैलेंस शीट बनवा रहा है कि आपको पता लगे पेएबल है या पेड है, या कोई लड़ाई पड़े, वो होता तो वो बता देता ये पेएबल है या पेड है, कल खत्म यार। ये तो एक्सपेंस ही है आपका, आपकी इनकम पे एक्सपेंस है, आपकी इनकम पे ये टैक्स है, आपकी इनकम पे ये टैक्स, आपकी इनकम पे ये टैक्स, आपका टोटल टैक्स, सारी इनकम्स आपकी यहां पर पड़ी हैं प्रॉफिट एंड लॉस में।
इनके ऊपर टैक्स जितना भी है वो सारा इकट्ठा आ रहा है। तो ये एंड पर ही कर सकता था बात महमूद जी, फरमाएं। 17.2 सही है ये। ले जी, और कुछ रहा तो नहीं गया? अब बस देख लेते हैं अब एक नज़र सारी एडजस्टमेंट्स को जी। यहाँ से ये तो प्रॉफिट एंड लॉस का आइटम था, डिविडेंड भी प्रॉफिट एंड लॉस के अंदर पड़ा था, वैसे अज्यूम करते हैं पेड ही होता है, लेकिन हम कौन सा बैलेंस शीट बना रहे हैं। हाँ, यहाँ से क्लोजिंग, यहाँ की एडिशन में जो फ़र्क था प्रॉफिट एंड लॉस के अंदर वो हमने कर लिया, इम्पेयरमेंट को ट्रीट कर लिया, डेप्रिसिएशन यहाँ से, डिस्पोजल का गेन लॉस जो भी निकलना था निकाल लिया। ये क्लोजिंग भी करंट टैक्स की ये डेफर्ड टैक्स की एज ऑन वाली वर्किंग में चले गए। ये ओपनिंग भी ले जाओ, कितना है जी? देखो ना, 31 दिसंबर यकम जनवरी 19 का जो ओपनिंग है ये दरअसल 31 दिसंबर 18 का क्लोजिंग ही तो था। तो ये पीपीई की कैरिंग अमाउंट 1700, टैक्स बेस 1116, ये कह रहा था जी। 1700 और 1116, ठीक है। क्लोजिंग भी आ गया, पीपीई का क्लोजिंग भी आ गया। आगे बढ़े, उसके बाद एक्सचेंज लॉस वाली एडजस्टमेंट हो गई, इम्पेयरमेंट वाली एडजस्टमेंट हो गई, रिसर्च करंट टैक्स में भी हो गया, डेफर्ड टैक्स में भी इसका इम्पैक्ट ले लिया। आगे चलें, नेक्स्ट रेंट है, प्री रेंट का प्रॉफिट करंट टैक्स में भी ट्रीटमेंट ले लिया, डेफर्ड टैक्स के अंदर भी आ गया। और लास्ट में था अनयूज्ड टैक्स लॉस। ये अनयूज्ड ना सिर्फ 2018 में था, इसलिए 2018 के अंदर इसका एसेट रिकॉर्ड हुआ है, 2019 में तो ये रहा ही नहीं, सारा यूज हो गया है, इसलिए यहाँ पे नज़र कुछ नहीं आ रहा। चलो जी शुरू हो जाओ। डिफरेंस 584, कैरिंग अमाउंट ज़्यादा है टैक्स बेस से तो टैक्सेबल टेम्परेरी डिफरेंस। उसके बाद ये भी एसेट है, डिडक्टेबल टेम्परेरी डिफरेंस। कैरिंग अमाउंट ज़्यादा है टैक्सेबल टेम्परेरी डिफरेंस, टैक्स रेट 35%। ये अलग अलग बेटा इसलिए दिखा रहे हैं क्योंकि उसने रिक्वायर किया हुआ था, टोटल नहीं करना। फिर फॉर ईच टेम्परेरी डिफरेंस, ज़रा ध्यान से देखो, कंप्यूट डेफर्ड टैक्स लाइबिलिटी स्लैश एसेट इन रिस्पेक्ट ऑफ ईच। ये नहीं कह रहा कि बस इकट्ठा कर दो डेफर्ड टैक्स लाइबिलिटी स्लैश, हर टेम्परेरी डिफरेंस के अगेंस्ट हर एक के लिए अलग अलग एसेट या लाइबिलिटी। तो एसेट या लाइबिलिटी यहां निकलता है, ये तो डिफरेंस है, ये तो डिफरेंस है, एसेट लाइबिलिटी तो यहां निकलता है, ठीक है। तो बताओ डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी, आगे 22.4, डेफर्ड टैक्स एसेट 0.35, डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी टोटल करो 150.85 लायबिलिटी है। चलो जी, डिफरेंस 254 टैक्सेबल टेम्परेरी डिफरेंस, ये 25 का डिडक्टेबल टेम्परेरी डिफरेंस, ये 6 का टैक्सेबल टेम्परेरी डिफरेंस, 88.9 की लायबिलिटी, 8.75 का एसेट, 2 लायबिलिटी, क्लोजिंग 82.25 की डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी। रिक्वायरमेंट बी हो गई, रिक्वायरमेंट ए की तैयारी हो गई, रिक्वायरमेंट ए अब सोल्यूशन से, ठीक है। तैयार हैं? पहले ज़हनी तौर पे तैयार हो जाए ना। करंट टैक्स जी 150 पॉइंट जी एग्जैक्ट है, सही है, डन है, चलें आगे। अच्छा जी, हमने सिर्फ 19 का नोट बनाना है, सिर्फ 19 का नोट बनाना है। तो 19 के करंट टैक्स में आएगा 17.2,
और 19 के डेफर्ड टैक्स के लिए लेजर, चलो लेजर बना लेते हैं, जहाँ छोटा सा तो लेजर बनना है, 1 ही साल का है। डेफर्ड टैक्स लाइबिलिटी स्लैश एसेट, लाइबिलिटी है बल्कि, एज ऑन 1 जनवरी 18 लाइबिलिटी है। ब्रॉड डाउन रिक्वायरमेंट बी 150.85, क्लोजिंग भी लाया बिलिटी है, रिक्वायरमेंट बी 82.25, बैलेंसिंग फिगर जी 68 अब ये CTE डेबिट CTP क्रेडिट, ये अभी हमारे नोट में पॉजिटिव 17.2 आएगा। ये DTL डेबिट DTE क्रेडिट ये नेगेटिव आएगा, ठीक है। उसके बाद ये रेकनसाइल भी इंशाल्लाह नहीं करेगा। होमवर्क ना कर लें आप, नोट मैंने ये देखो दूसरा सवाल भी ओपन करके रखा हुआ है जो आपको होमवर्क में देना है। कहाँ पे सॉल्यूशन यार, कौन से सफ़े पे है? 406 जी, 17.2 पॉजिटिव, ये CTE डेबिट CTP क्रेडिट 17.2 पॉजिटिव आएगा, मैंने कहा वर्किंग में, और ये एक्सपेंस क्रेडिट हो रहा है, ये नेगेटिव आएगा 68.6, दोनों आ गए। उसके बाद लॉस बिफोर टैक्स लिया, और ये रेकन्सिलिएशन में याद रखना, रेकन्सिलिएशन में लॉस पे भी रेट लगा दो। टैक्स नहीं है इसके ऊपर, नज़र आ रहा था, लेकिन टैक्सेबल प्रॉफिट था ना, बस ठीक है, उसको छोड़ो। सिंपल 140 पे 35% लगाया, नेगेटिव 49 आया, नेगेटिव पे रेट लग के नेगेटिव ही आना है, ठीक है। उसके बाद वही मसला, हमने उठाया 140 को, जिसके अंदर पूरा पड़ा हुआ है 16, तो 16 के ऊपर पूरा 35% लग गया है, जिसमें से लगना चाहिए था सिर्फ 20, तो 15 एग्जेम्प्ट था ना, तो 15 ज़्यादा लग गया, तो वो 15 माइनस कर रहे हैं। यहाँ पर ये क्या लिखा, मुश्किल लग रहा है, ऐसे लिखो 15, हाँ मुझे पता है, डायरेक्ट 15 ही लिखना था। 16 का 15%, वहाँ बताया गया 35 माइनस 20%, मतलब 15% ही है। यही हमने सीखा हुआ था कि अगर 20% लगना था, लग गया 35, तो मतलब बाकी 15 माफ था ना, दोनों तरह से। अगले दिन दूसरी तरह सिखाया था, तो 15 एग्जाम्प्ट है, या 15 ज़्यादा लग गया, तो उसको हमने क्या करना है, माइनस। जहाँ पे इधर हमने कहा था साइन भी ये चलेगा, अगर यहाँ पर माइनस हो रहा है तो इसका टैक्स इफेक्ट भी यहाँ पर माइनस हो जाएगा, ठीक है जी। बाकी सारा कुछ हमने कर लिया। चलें जी, अब होमवर्क वाले सवाल पे आ जाएं, बस फिर ख़त्म कर रहे हैं, क्लास बस ख़त्म हो रही। मैंने वैसे ये ना डिस्कस करके देना था, पेज नंबर 251 पे ओपन करें, IAS 38 का क्वेश्चन 11, सनशाइन लिमिटेड, ये आपका होमवर्क है, पेज 251। ज़रा रिवीजन टाइप क्लास है ना, तो सारी चीज़ें रिवाइज होती रहे ना, भूल ना जाए कहीं। IAS 38 में से बड़ा सवाल आता है, IAS 38 हो गया, IAS 12 हो गया, IFRS 16 हो गया, IFRS 15 हो गया, कंसोलिडेशन हो गया। आजकल फाइनल अकाउंट में काफ़ी अरसे से छोटा सवाल आता है, लेकिन वो बड़ा आ तो सकता है। बाकी ये छोटे छोटे टॉपिक्स हैं, IAS 41, IAS 21 पढ़ लिए, IFRS 9 ये फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स का ये भी पढ़ना है, IFRS 8 ऑपरेटिंग सेगमेंट्स पढ़ना है। ये छोटे छोटे टॉपिक्स हैं, इनसे छोटे छोटे सवाल आते हैं 7-8 नंबर वाले। तो ये बड़ा सवाल होता है IAS 38 का, ऐसे नहीं इसके पीछे लगे ही लगे हुए हम। रिक्वायरमेंट है, डिटरमिन द अमाउंट्स दैट शुड बी रिकॉर्डेड इन रिस्पेक्ट ऑफ लाइसेंसेस, ठीक है जी, इन रिस्पेक्ट ऑफ लाइसेंसेस, जो कुछ भी हो आ जाए सामने। हमने कहा अच्छा जी क्या मामला है, कहता है जी सनशाइन एक्वायर्ड 4 लाइसेंसेज नेमली ABCD। ये लाइसेंसेस की जो लीगल लाइफ और यूजफुल लाइफ को कंपेयर करके निकालनी है ना, लाइफ वाला मामला, वो हमने अलग से डिस्कस किया हुआ है। इस सवाल में सिर्फ क्या है, इस सवाल में सिर्फ ये है, नहीं इस सवाल में सिर्फ ये है जो पहले नहीं देखा था, वरना ये सवाल पहले IAS 38 में ही कर लिया था हमने। लेकिन उसमें सिर्फ हमने ये देखना था कि लीगल लाइफ या यूजफुल लाइफ में से जो शॉर्टर जो लेना होता है
वो वाला मामला, ठीक है ना। अभी देखते हैं एन इंडिपेंडेंट बाद में छोड़ो, इंडिपेंडेंट को छोड़ो। एसएल यूजेज रीवैल्यूएशन मॉडल, अच्छा ये पढ़ भी लो। और इंडिपेंडेंट वैल्यूअर हैज एस्टिमेटेड वैल्यू ऑफ लाइसेंस डी, लेकिन साथ ही कह रहा है देयर इज, मुझे तो नहीं लगता कि आपको याद होगा अभी तक। याद है? फिर कमाल है, फिर कमाल है। अगर इनटेंजिबल की एक्टिव मार्केट नहीं है तो रीवैल्यू नहीं करना। चाहे कोई वैल्यूअर आके कह भी दे इतनी वैल्यू है, हम फिर भी रीवैल्यू नहीं करेंगे, तो ये तो रीवैल्यू होना नहीं। बाकियों की एक्टिव मार्केट है और इंडिपेंडेंट वैल्यूअर ने सिर्फ डी का बताया, बाकियों की एक्टिव मार्केट है, वैल्यूअर के पास गए नहीं, बिक रहे हैं। आ जाओ भाई आ जाओ, सॉफ्टवेयर ले लो, लाइसेंस ले लो, लाइसेंस ले लो, लगे हुए हैं लोग। जब जाते हैं रेडियो के ऊपर लाइसेंस ही लाइसेंस बिक रहे हुए हैं, जाओ जाके पसंद करो, पसंद का एक्टिव मार्केट अवेलेबल है, ठीक है ना। तो यहाँ पर तो ये मामला हो गया। अब बाकी सवाल हमने किया हुआ है, बाकी सवाल इधर देखो। कॉस्ट ऑफ लाइसेंस, कॉस्ट को छोड़ो फिलहाल। एक्सपेक्टेड पीरियड ऑफ कैश जनरेशन, इसको क्या कहते थे हम? यूजफुल लाइफ। एग्जैक्ट यही सवाल किया हुआ है आपने, यूजफुल लाइफ, ठीक है, ये यूजफुल लाइफ हो गई। एक्टिव मार्केट गिवन है, रिन्यूअल कॉस्ट गिवन है। ऊपर पढ़ो, सनशाइन एक्वायर्ड 4 लाइसेंसेस फॉर अ पीरियड ऑफ 10 years। तो ये क्या है, याद है ना? लीगल लाइफ। लीगल लाइफ कितनी है जी? 10। ए बी सबकी, सी डी, याद आ रहा होगा, ठीक है। अब यूजफुल लाइफ, अच्छा ये लीगल लाइफ 10, सॉरी ओरिजिनल है, कुछ शायद याद आ रहा हो तो फिर तो होमवर्क देना चाहिए। अच्छा अब वो कहता है रिन्यूअल वुड अलाउ एसएल टू यूज अ लाइसेंस फॉर अनदर 5 years, तो मतलब लीगल लाइफ बढ़ सकती है। अब 200 का ए था, 65 में रिन्यू होगा, 10 ही लो लीगल लाइफ। फिर 230 का था, 85, 10 ही लें, याद आ रहा है? 90 का, हाँ मिनिमल है तो +5 कर लें, वो बात की बात है। अभी तो लीगल लाइफ पे लड़ाई हो रही है। ये बिल्कुल 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 +5 कर लें, ये भी 15, ये तो होगी लीगल लाइफ। अब यूजफुल लाइफ सवाल में गिवन है 12, इनडेफिनेट 6 और 12। अब भाई सवाल में कहीं लिखा हुआ है कि एसेट, अच्छा इसमें क्या होता था, सॉरी ये तो अमोर्टाइजेशन, ये तो लीज है नहीं, सॉरी ये तो अमोर्टाइजेशन, और अमोर्टाइजेशन हमेशा करते थे शॉर्टर ऑफ यूजफुल लाइफ या लीगल लाइफ। तो शॉर्टर क्या है? लीगल। शॉर्टर क्या है? लीगल। शॉर्टर क्या है? यूजफुल। शॉर्टर क्या है? यूजफुल। तो इनको यूज करके डेप्रिशिएट करेंगे। और अमोर्टाइज, और ये हमने खरीदे हैं यकम जुलाई 16 पे, तो 30 जून 17 पर 1 साल की अमोर्टाइजेशन रिकॉर्ड करके बिल्कुल एक लाइन, कोई एक कर लेते हैं ज़रा, कोई एक कर लेते हैं, ए को कर लेते हैं, ए कर लेते हैं। कॉस्ट कितनी है? 200, अमोर्टाइजेशन 200 बटा 10, 20 आ गया, कितना बच गया? अब 180 क्या है? बुक वैल्यू। एक लाइन खाली छोड़कर लिखा आपने रीवैल्यूड अमाउंट, बिल्कुल वैसे ही 170, 10 रुपये का क्या आ गया? रीवैल्यूएशन सरप्लस, तो फिर प्रॉफिट एंड लॉस डन, वैसे ही, ठीक है। अभी वो देखेंगे, फिलहाल ये डेफर टैक्स नहीं है, फिलहाल ये डेफर टैक्स नहीं है, ठीक है। रीवैल्यूएशन लॉस है ना, तो वो वही वाला ट्रीटमेंट है। ये फिलहाल I-38 का सवाल है, लेकिन I-16 और I-38 में क्या फ़र्क है? कोई फ़र्क नहीं है, ठीक है ना, टैक्स वालों के हिसाब से एक ही बात है। हाँ जी, ये रीवैल्यूएशन लॉस आया, ठीक है। अब ये 30 जून 17 की बात ही कर रहे हैं, तो मज़ीद डेप्रीशिएट ना कर देना, ठीक है। अब बैलेंस शीट में ध्यान रखना इक्विटी भी जाती है, तो ये चीज़ें ज़रा देख के आना, क्या कुछ जाना है होमवर्क के अंदर ये सवाल करना। ज़िंदगी रही तो मंडे की सुबह सवेरे सवेरे मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़। अच्छा जी, माजरत अगर किसी ने ये पिक्चर्स लेनी हो तो ये वर्किंग 2, 3, 4 हमारे सवाल में इस्तेमाल हुई, और उसके बाद ये, अच्छा भाई ये ले वर्किंग्स जो ज़रूरी हैं, उसके बाद ये कुछ कॉन्सेप्ट्स हमने पढ़े थे
इनमें इंशाल्लाह कल आईडीसी ऐड करेंगे। अल्लाह हाफिज़। जा भी